संबंध। इस प्रकार श्रद्धावानों को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अब श्रद्धा और विवेकहीन संशयात्मा की निंदा करते हैं। अज्ञशास्त्रस्य ध्यानस्य संशयात्मा विनशयति न्यायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। प्रश्न। अज्ञ और अश्रद्धा ध्यान इन दोनों विशेषणों के सहित संशयात्मा पद कैसे मनुष्य का वाचक है और वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? जिसमें सत्य असत्य और अनाथ पदार्थों का विवेचन करने की शक्ति नहीं है, इस कारण जो कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेक ज्ञान रहित मनुष्य का वाचक यहाँ अज्ञ पद। जिसके ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुषों में और उनके द्वारा बतलाए हुए साधनों में एवं उनके फल में श्रद्धा नहीं है, उसका वाचक अश्रद्धा ध्यान पद है। तथा ईश्वर और परलोक के विषयों में या अन्य किसी भी विषयों में जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषय में संशय युक्त रहता है, उसका वाचक संशयात्मा पद है। जिस संशयात्मा मनुष्य में उपयुक्त अज्ञता और अश्रद्धालुता ये दोनों दोष हों, उसका वाचक यहाँ अज्ञ और अश्रद्धान इन दोनों विशेषणों के सहित संशयात्मा पद है। वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। इस कथन से भाव दिखलाया गया है कि वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को तथा उनके बतलाए हुए साधनों को ठीक ठीक न समझ सकने के कारण तथा जो कुछ समझ में आवे उस पर विश्वास न होने के कारण जिसको हर एक विषय में संशय होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता है, हर हालत में संशय युक्त रहता है, वह मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ हो बैठता है। इससे हो सकने वाले परम लाभ से सर्वथा वंचित रह जाता है। किंतु जिसमें हर एक विषयों को स्वयं विवेचन करने की शक्ति है और जिसकी वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता। वह उनकी सहायता से अर्जुन की भांति अपने संशय का सर्वथा नाश करके कर्तव्य परायण हो सकता है और किंग कर्तव्य कृत्य होकर मनुष्य जन्म को सफल बना सकता है। तथा जिसमें स्वयं विवेचन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धा के कारण महापुरुषों के कथानुसार संशय रहित होकर साधन परायण हो सकता है और उनकी कृपा से उसका भी कल्याण हो सकता है। परंतु जिस संशय युक्त पुरुष में न विवेक शक्ति है और न श्रद्धा ही है, उससे संशय के नाश का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसलिए जब तक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका अवश्य पतन हो जाता है। प्रश्न। संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न यह परलोक और न सुख ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि संशय युक्त मनुष्य केवल परमार्थ में से भ्रष्ट हो जाता है। इतनी ही बात नहीं है, जब तक मनुष्य में संशय विद्यमान रहता है, वह इसका नाश नहीं कर लेता, तब तक वह न तो इस लोक में यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है, न परलोक में यानी कि मरने के बाद सर्वाधिक प्राप्ति कर सकता है और न किसी प्रकार के सांसारिक सुखों को ही भोग सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर लेता, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को श्रद्धा और विवेक द्वारा इस संशय का अवश्य ही नाश कर डालना चाहिए। संबंध। इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में बाधक बतलाकर अब विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्म योग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहित तथा वश में किए हुए अंतःकरण वाले कर्म योगी की प्रशंसा की है। योग संशय स्तर कर्मण ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते।
प्रश्न योग संशय स्तर कर्माणम, इस पद में योग शब्द का अर्थ ज्ञान योग मानकर इस पद का अर्थ ज्ञान योग के द्वारा शास्त्र विहित समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मान लिया जाए, क्या आपत्ति है? उत्तर, यहाँ स्वरूप से कर्मों के त्याग का प्रकरण नहीं है। इस श्लोक में जो यह बात कही गई है कि योग द्वारा कर्मों का संन्यास करने वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, इसी बात को अगले श्लोक में तस्मात् पद से आदर्श बतलाते हुए भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। यदि इस श्लोक में योग संशय कर्माणम पद का स्वरूप से कर्मों का त्याग अर्थ भगवान को अभिप्रेत होता तो भगवान ऐसा नहीं कहते। इसलिए यहाँ योग संशय कर्माणम का अर्थ स्वरूप में कर्मों का त्याग कर देने वाला न मानकर कर्म योग के द्वारा समस्त कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का स्वार्थ त्याग करके उन सबको परमात्मा में अर्पण कर देने वाला त्यागी मानना ही उचित है, क्योंकि उक्त पद का अर्थ प्रकरण के अनुसार ऐसा ही जान पड़ता है। प्रश्न ज्ञान संचिन संशयम पद में ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? गीता में ज्ञान शब्द किन किन श्लोकों में किन किन अर्थों में व्यवहृत हुआ है? उत्तर, उपयुक्त पद में ज्ञान शब्द किसी भी वस्तु के स्वरूप का विवेचन करके तद्विषयक संशय का नाश कर देने वाली विवेक शक्ति का वाचक है या अवबोधने। इस धात्वर्थ के अनुसार ज्ञान का अर्थ जानना है। अतः गीता में प्रकरण के अनुसार ज्ञान शब्द निम्नलिखित प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थों में व्यवहृत हुआ है। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को और उससे भी कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाया है। इस कारण यहाँ ज्ञान का अर्थ शास्त्र और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा होने वाला विवेक ज्ञान है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में ज्ञेय के वर्णन में विशेषण के रूप में ज्ञान शब्द आया है। इस कारण वहाँ ज्ञान का अर्थ परमेश्वर का नित्य विज्ञानानंद घन स्वरूप ही है। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों की गणना में ज्ञान शब्द आया है। उसका अर्थ शास्त्रों का अध्ययन नाध्ययनपन माना गया है। इस अध्याय के 36वें से 29वें श्लोक तक आए हुए सभी ज्ञान शब्दों का अर्थ परमात्मा का तत्व ज्ञान है, क्योंकि उसको समस्त कर्म कलापों को भस्म कर डालने वाला, समस्त पापों से तार देने वाला, सबसे बढ़कर पवित्र योग सिद्ध का फल और परमा शांति का कारण बतलाया है। इसी तरह 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करने वाला और 14वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में समस्त ज्ञान में उत्तम बतलाया जाने के कारण ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान है। दूसरी जगह भी प्रसंग से ऐसा ही समझ लेना चाहिए। अंग 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में नाना वस्तुओं को और जीवों को भिन्न भिन्न जानने का द्वार होने से ज्ञान का शब्द अर्थ राजस ज्ञान है। 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में तत्व ज्ञान के साधन समुदाय का नाम ज्ञान है। तीसरे अध्याय के 3रे श्लोक में योग शब्द के साथ रहने से ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान योग यानी सांख्य योग है। इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द सांख्य योग के अर्थ में आया है और भी बहुत से स्थलों पे प्रसंगानुसार ज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है, उसे वहाँ देखना चाहिए। प्रश्न ज्ञान संचिन संशयम पद में ज्ञान शब्द का अर्थ तत्व ज्ञान मान लिया जाए तो क्या हानि? उत्तर, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर समस्त संशयों का समूल नाश होकर तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यहाँ ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान कर्म योग का फल है और इसी अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान के द्वारा अज्ञान जनित संशय का नाश करके कर्म योग में स्थित होने के लिए कहते हैं। इसलिए यहाँ जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। प्रश्न विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना क्या है? उत्तर, ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है? परलोक है तो है या नहीं? यदि है तो कैसे हैं और कहाँ है? शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है? जड़ है या चेतन? व्यापक है या एक देशीय? कर्ता भोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति? आत्मा एक है या अनेक? यदि वह एक है तो कैसे है और अनेक है तो कैसे? जीव स्वतंत्र है या परतंत्र? यदि परतंत्र है
तो कैसे है और किसके परतंत्र है? कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों का स्वरूप से छोड़ देना ठीक है, या कर्म योग के अनुसार उसका करना ठीक है, अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है, इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती हैं, उन्हीं का नाम संशय है। इस समस्त शंकाओं का विवेक ज्ञान के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी भी विषय में संशय युक्त न रहना और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना है। प्रश्न, आत्मवंतम पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, आत्म शब्द वाच्य इंद्रियों के सहित अंतःकरण का पर जिसका पूर्ण अधिकार है, अर्थात जिनके मन और इंद्रिय वश में किए हुए हैं, अपने काबू में हैं, उस मनुष्य के लिए यहाँ आत्मवंतम पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, उपयुक्त विशेषणों से युक्त पुरुषों को कर्म नहीं बांधते, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त पुरुष के शास्त्र विहित कर्म ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होते हैं। इस कारण उन कर्मों में बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। संबंध, इस प्रकार कर्म योग की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्म योग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। तस्मादज्ञान संभूतम् इदत्यर्थ ज्ञानासीनात्मन चित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न, तस्मात् पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने अर्जुन को कर्म योग में स्थित होने के लिए उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि उस लोकों में वर्णित कर्म योग में स्थित मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें वैसा ही मानना चाहिए। प्रश्न, भारत संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, भारत संबोधन से संबोधित करके भगवान राजश्री भरत का चरित्र याद दिलाते हुए यह भाव दिखलाते हैं कि राजश्री भरत बड़े भारी कर्मठ साधुपरायण शाही पुरुष थे। तुम भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें भी उन्हीं की भांति वीरता, धीरता और गंभीर पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने तत्पर रहना चाहिए। प्रश्न, एनम पद के सहित संशयम पद यहाँ किस संशय का वाचक है और उसके साथ अज्ञान संभूतम और हृदयस्थम इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, 41वें श्लोक में ज्ञान संचिन्शयम पद में जिस संशय का उल्लेख हुआ है था, जिसका स्वरूप उसी श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, उसी का वाचक यहाँ एनम पद के सहित संशयम पद है। उसके साथ अज्ञान भूतम, अज्ञान सभूतम विशेषण देकर भगवान ने भाव दिखलाया है कि इस संशय का कारण अविवेक है, अतः अविवेक द्वारा अविवेक का नाश होने से ही उसके साथ साथ संशय का भी नाश हो जाता है। हृदयस्थम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि इसका जन्म हृदय यानी अंतःकरण है, अतः जिसका अंतःकरण अपने वश में है उसके लिए का नाश करना सहज है। प्रश्न, अर्जुन को उस संशय का छेदन करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? क्या अर्जुन के अंतःकरण में भी ऐसा संशय था? उत्तर, पहले युद्ध को उचित समझकर ही अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होकर रणभूमि में आए थे और उन्होंने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा करने को कहा था। फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने बंधु बांधवों को मरने के लिए तैयार देखा तो मोह के कारण वे चिंतामग्न हो गए और युद्ध को पाप कर्म समझने लगे। इस पर भगवान के द्वारा युद्ध करने के लिए कहे जाने पर भी वे अपना कर्तव्य निश्चित न कर सके और किंग कर्तव्य मूढ़ होकर कहने लगे कि मैं गुरुजनों के साथ कैसे युद्ध कर सकूंगा, मेरे लिए क्या करना है, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ और इस युद्ध में किसकी विजय होगी इसका कुछ भी पता नहीं है, तथा मेरे लिए जो कल्याण का साधन हो वही आप मुझे बतलाइए, ऐसा चित्त मोहित हो रहा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय विद्यमान था। उनकी विवेक शक्ति मोह के कारण कुछ दबी हुई थी, जिससे वे अपने कर्तव्य का निश्चित नहीं कर सकते थे। इसलिए सिवा 6 अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि मेरे इस संशय का छेदन करने में आप ही समर्थ हैं।
और गीता का उपदेश सुन चुकने के बाद कहा है कि अब मैं संदेह रहित हो गया हूँ। एवं भगवान ने भी जगह जगह अर्जुन से कहा है कि मैं जो कुछ तुम्हें कहता हूँ उसमें संशय नहीं है, मुझे तुम शंका न करो। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय था और उसी के कारण वे अपने स्वधर्म रूप युद्ध का त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए भगवान यहाँ उन्हें अपने हृदय में स्थित संशय का छेदन करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूँ उसमें किसी प्रकार की शंका न करके उसका पालन करने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। प्रश्न, यहाँ अर्जुन को अपने आत्मा का संशय छेदन करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः तुम्हें उचित तो यह है कि दूसरों के अंतःकरण में भी यदि कोई शंका हो तो भी उनके समझकर उनका छेदन कर डालो, पर ऐसा न कर सको तो तुम्हें कम से कम अपने संशय का छेदन तो कर ही डालना चाहिए। प्रश्न, योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, यह कहने का क्या अभिप्राय है? तो इसे समझने अध्यापक का उपसंहार करते हुए यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ तुम्हारे लिए हित के लिए कहता हूँ, अतः उसमें शंका रहित होकर तुम मेरे कथानुसार कर्म योग में स्थित होकर भी फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।